IBS24 जिला चौपाल मुंगेली कल आज और कल। स्वागत है आप सबका। पावर्ड बाय देव प्रॉपर्टी मुंगेली, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल सिंह इंटरनेशनल मुंगेली, रिबन बाय बजरंग ट्रैक्टर्स मुंगेली, मानसी होंडा बिलासपुर रोड दाऊपारा मुंगेली, महावीर मोटर्स बिलासपुर रोड मुंगेली, सलूजा मोटर्स लोरमी, एग्री पार्टनर मिजुशी सस्टेनेबल साइंस, हेल्थ पार्टनर सिद्धार्थ हॉस्पिटल मुंगेली, गायत्री हॉस्पिटल एंड सोनोग्राफी सेंटर लोरमी, डिजिटल मीडिया पार्टनर एस भारत राष्ट्र के साथ, एसबी न्यूज छत्तीसगढ़, लाइफस्टाइल पार्टनर सुरेश ज्वेलर्स करही वाले मुंगेली, रियल स्टेट पार्टनर श्रवण सोनकर प्रॉपर्टी डीडिंग सोनकर सिटी बिलासपुर रोड मुंगेली, एजुकेशन पार्टनर दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन लोरमी, सपोर्टेड बाय एकता इंडस्ट्रीज, श्री सांभवी फ्यूल स्टेशन लोरमी, सौरभ होटल लोरमी, श्री बालाजी फ्लाई ऐश ब्रेक्स चातरखार मुंगेली। IBS24 जिला चौपाल मुंगेली कल आज और कल में अब बारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से सीधे वार्तालाप करने की, बातचीत करने की कि जिले की विकास यात्रा में उनके अपने कार्यकाल में जिला कहां पहुंच रहा है और शासन की किन योजनाओं को वो धरातल पर उतारकर इस जिले को अग्रणी बनाना चाहते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मंच के ऊपर श्री गुरु हेमेंद्र गोस्वामी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुंगेली बैठे हैं। नमस्कार गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर जी हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। श्री संजीत बनर्जी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीत जी। और श्रीमती खुशबू वैष्णव जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मुंगेली हमारे बीच में हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ इस मंच का और इस पैनल का स्वागत करें। चलिए शुरुआत करते हैं उस नगर के साथ जिस मुंगेली नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिला मुख्यालय होने के साथ साथ एक बड़ा शांत खूबसूरत सा एक शहर है जिसमें आकर हमारी टीम को बहुत सारी नई बातों का पता चला। लेकिन बिना वक्त गवाए मैं सीधा गुरु हेमेंद्र गोस्वामी जी से पूछता हूं। साहब, आपने जिस कार्यकाल में शुरुआत की, जिस अंदाज में आपने शुरुआत की, इसमें आप तो लोकप्रिय हुए ही हैं। मुंगेली को और आगे बढ़ाने के लिए आपने इस कार्यकाल में, इन 3 वर्षों में क्या क्या होते हुए देखा है? 3 साल में जो डेवलपमेंट किया वो निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इतने कम समय में इतने छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट कैसे हो गया। चाहे किसान न्याय योजना हो, हमने न्याय योजना इसलिए बोला कि जिस धान की खरीदी 1700 से 2100 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाया, उसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 रुपए धान की खरीदी की बात कहे और उन्होंने 2540 रुपए में धान खरीद करके जो छत्तीसगढ़ में किसानों को जो लाभ दिया और किसानों के वजह से जो हमारे बीच व्यापारी भाई हैं, कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में भी व्यापार जो है खुशहाल रहा, व्यापारी लोग खुशी रहे और उनके वजह से जो है पूरा गुलजार रहा मार्केट। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी तो उपलब्धि यह है कि जिसका भारत के इतिहास में नाम भी लिखाएगा कि सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत किया है गोधन न्याय योजना। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि गोबर भी 2 रुपए किलो में बिकेगा, गोमूत्र भी 4 रुपए किलो में बिकेगा। ऐसी सरकार को मैं बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने गौ माता कि हम सिर्फ जय बुलाते हैं, जय बुलाने से अब काम नहीं चलेगा। गौ माता का आपको सेवा करना पड़ेगा और आपको उनकी सेवा का यही एक माध्यम है कि जब हम उनके गोबर खरीदेंगे, गौमूत्र खरीदेंगे तो लोग उनको किसी न किसी रूप में अपने घर में पालेंगे, पोसेंगे। ऐसी अनेक हमारी सरकार की योजनाएं हैं। चाहे राजीव गांधी भूमिहीन, जैसा कि हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी बता रहे थे कि राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना हो, किसान योजना हो, जिसमें 7,000 रुपए जो है हर भूमिहीन जो है किसान है उनको मिलता है और साथ में ऐसे 3,54,000 लोगों ने पंजीकृत भी किया हुआ है कि इस लाभ के लिए, जिनको इतने लोगों को हमने 7,000 रुपये प्रति वर्ष जो देते हैं। इस प्रकार से बहुत से हमारे छत्तीसगढ़ के 3 वर्षों की अनगिनत योजनाएं हैं। चाहे वन उपज की हो, एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सिर्फ 7 प्रकार के वन उपज खरीदते थे, आज जो है 65 प्रकार का वन उपज खरीदी किया जाता है भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और जी, बेरोजगारी में भी
इनके इस 3 साल के कार्यकाल में 22% से बेरोजगारी का जो है प्रारंभ हुआ था कि 22% लोग छत्तीसगढ़ पे बेरोजगार थे। और ऑल इंडिया में कहा जाए पूरे भारत में तो 7.4% बेरोजगारी है, जो न्यूनतम छत्तीसगढ़ में आकर के 1.7% की स्थिति में है। तो इन्होंने रोजगार दे करके बेरोजगारी को भी दूर किया। ऐसे मुख्यमंत्री जी के अनेकों कार्य प्रशंसनीय है, जिसके लिए हम जो है उनके 3 वर्ष तक इस कार्यकाल को बिल्कुल नहीं भुला सकते। बहुत छोटी छोटी और भी हजारों योजनाएं हैं, लेकिन मैं कुछ बड़ी न्याय योजना को ही बता रहा हूं। जैसे बिजली बिल हाफ है, 400 यूनिट तक के बिजली बिल 4.5 रुपए प्रति यूनिट आता था, आज 2 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट बिल आता है। ऐसे गरीबों को, लोगों को उन्होंने जो मदद पहुंचाया, बहुत सारी इन योजनाओं के नाम से जो है भूपेश बघेल जी जो है पॉपुलर हुए। और उनका जो योजना जो है छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में, न ही छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में उनका छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से डंका बजता है। जी, एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि जिस तरीके से आपने मुंगेली शहर की कमान संभाली अध्यक्ष के तौर के ऊपर, क्या प्राथमिकता आपने तय की? क्योंकि ये बड़ा किशोर सा जिला है, केवल 10 वर्ष इसको हुए बने हुए, सुंदर भी है, ग्रीन भी है, लेकिन इसे और स्वच्छ बनाना, सारे देश में एक स्वच्छता मिशन चल रहा है, इसे और आगे ले जाना है शहर को, क्या प्राथमिकता आपकी रही? पाठक जी, आपने बहुत ही सुंदर सा सवाल किया। ये मेरे लिए निश्चित तौर पे बहुत चुनौती भरा था, और इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मैं मध्यकालीन अध्यक्ष के रूप में आया। मुंगेली का मुझे जो है सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है विगत 6 माह से हुआ है, और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं मुंगेली को एक नई दशा और नई दिशा की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। सरकार से हमारा लगातार जो कनेक्टिविटी जो है, जिला प्रशासन हो चाहे हमारे शासन के सारे जितने मंत्री हैं, सभी लोगों से हमारा कनेक्टिविटी इतना अच्छा है, जिसकी वजह से हम चाहे वो छोटा छोटा काम तो होते रहता है, चाहे सड़क हो, नाली हो, बिजली पानी हो, पर मुंगेली में आप 6 महीने के अंदर जाके देखेंगे। मैं इंदिरा जी से बोला भी था कि मुंगेली का आप शूटिंग कराइए रात में, कि यहाँ पर कला केंद्र जो है कृषि उपज मंडी में जो खंडहर सा एक मकान हुआ करता था, आज कला केंद्र जो है बहुत बेस्ट हो गया, और यहाँ सैकड़ों बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा के 500 से अधिक बच्चे आज उसका लाभ ले रहे हैं। गार्डन जो है मुंगेली का, जो गार्डन है वहाँ अंडर 5 में आ गया है, छत्तीसगढ़ के टॉप 5 गार्डनों में मुंगेली का भी नाम आएगा। वहाँ पर ऐसी कोई सुविधाओं की कमी नहीं है, और वहाँ पर जिम भी खुल गया है गार्डन में। वहाँ पर जो है एसपी साहब बता रहे थे अभी कि सिलंबम और मलखम करके जो है बच्चों का बहुत अच्छा इवेंट होता है। 51 फीट का झंडा लगा हुआ है। जब आप जाएंगे तो आपको एक वहाँ का डेंटिंग पेंटिंग सारा चीज और सौंदर्य देख करके आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि नो डाउट मुंगेली में एक बार लोग आने के बाद अब नहीं कहेंगे कि मुंगेली कहीं पीछे है करके। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं अगली बार लोग मुंगेली को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आएंगे और जरूर फीडबैक देंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ में श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली। आप स्वयं एक महिला शक्ति हैं और महिला सशक्तिकरण की आजकल बहुत बातचीत होती है। आपकी विक्ट्री, आपकी जीत अपने आप में इस बात का सबूत है कि अब महिलाएं संघर्ष करके राजनीति में भी आ रही हैं, पदों पर भी आ रही हैं। अभी तक का आपका मुंगेली में और ख़ास तौर पर जिस अंदाज में आपने चुनाव जीता, उसमें महिलाओं की भूमिका, उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना काम आप कर पाए? आप सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी महिला सशक्तिकरण का जो समस्याएं थे, पहले तो हमारी महिला सशक्तिकरण का जो अधिकार था उसके बारे में मैंने विचार किया, क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं उनको कानूनी की अधिकार सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई थी और उस समय जब मैं गांव-गांव जा रही थी, तो मेरी महिलाओं से एक ही प्रश्न का जवाब मिलता था कि हम महिलाएं हैं, महिला का कोई आवाज़ नहीं सुनता, और ना ही महिलाओं के लिए कोई अधिकार है जिसमें हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो मैं उस समय महिलाओं को यही बताया करती थी। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार का व्यवस्था किए गए हैं, जैसे कि स्व सहायता समूह में जोड़े गए हैं। उसके माध्यम से हमारी समूह की महिलाएं बन करके आगे बढ़ रही हैं। उसके बारे में मैं उन लोगों को जागरूक की। एसपी सर ने कुछ समय पहले बताए, अभियान करके एक ऐप बना हुआ है जिससे पूरा उसे रायपुर में जोड़ा गया है। उसके माध्यम से हमारे जो महिलाएं बहनें हैं वे शिकायत स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी लोगों को मैंने बताई कि आप इससे सहयोग ले सकते हैं। जो हमारे रोजगार के बारे में वो लोग बोल रहे थे उसके बारे में मैंने बताई कि हमारी सरकार बहुत अच्छे अच्छे योजना निकाले हुए हैं, इसमें हम लोग काम कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें हमने महिलाओं के प्रति जी काम किए, और आज जब मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि जो महिला मेरे से सवाल करती थी, प्रश्न करती थी कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब मैं जाती हूँ उन लोगों के बीच में तो वे लोग मुझे बोलते हैं कि आपका जो सरकार है भूपेश बघेल जी, उनके माध्यम से आज हम बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, और मुझे भी धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां एक बार इस बात पे, बहुत जोरदार तालियां कि जो सवाल पूछा करते थे वो अब खुद आपके तौर पर एक जवाब अपना पा रहे हैं और इस जवाब को स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं संजीत जी से पूछूंगा। संजीत जी, आपका भी जो संघर्ष है वो हमने मीडिया के दृष्टिकोण से तो देखा है, लेकिन यहाँ हम व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात इस तौर पर छेड़ना चाहेंगे कि जब आप पॉलिटिक्स में आकर सेवा करना चाहें तो आपका किसी दल से होना बड़ा ज़रूरी माना जाता है, बैकअप माना जाता है। आप किसी दल से नहीं, आपका जनसंपर्क का, राजनीतिक जनसंपर्क का वैसा तजुर्बा नहीं, फिर भी आपने यहाँ न केवल इस पद तक, एक विक्ट्री तक आप पहुँचे, बल्कि इस इलाके के यूथ के बीच में आपने एक उम्मीद जगाई। कैसे हुआ है, क्या संकल्प लेकर आप आए? आप सभी को मेरा नमस्कार। पुनीत सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले से समाज के क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ और मेरे लिए एक राजनीतिक क्षेत्र जिस तरीके से उसमें आना, इस प्लेटफॉर्म में आना, उतनी बड़ी चुनौतियाँ नहीं रही। जैसे मैंने लोगों के पास गया, उसके बाद लोगों ने मुझे अपनी समर्थन दिए। उसके बाद जब भी मैं फील्ड गया, फील्ड जाने के बाद मुझे और भी सरल हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्कीम है, जो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक को लेके जिस तरीके से अपनी रोड मैप तैयार किए थे, उस रोड मैप में मुझे काम करने में बहुत सहज और सरल महसूस हुआ। युवाओं को मैं बताना भी चाहूँगा कि आने वाला जो भविष्य है हमारा ग्रामीण इकोनॉमिक पे सबसे बेहतर अगर कोई काम कर रहे हैं तो माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इस वे पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण इकोनॉमिक अच्छी सुधरेगी। क्या और किस तरह से ये गांव बदल रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि भले ही आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड शुरुआत में नहीं था, लेकिन अब आप जिस पार्टी में हैं उसकी सोच बड़ी क्लियर है और इस सरकार की सोच बड़ी क्लियर है कि आप अगर ग्रामों को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाएं, किसानों को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाएं, रूरल इकोनॉमी को अगर आप मजबूत करें तो पूरा जिला, प्रदेश दोनों बढ़ेगा। पूर्व में कलेक्टर साहब ने बताया कि हम किसी भी योजना को लेके हम उस पर पहले विचार करते हैं, जनप्रतिनिधि, कम्युनिटी और हमारे जिला प्रशासन के लोग बैठ के उन चीज़ों को गहन चिंता करते हैं, उसके ऊपर कार्य योजना बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट में हम लोग आते हैं। धरातल में जब तक हम लोग अपने पहले से प्राइमरी उसकी प्रिपरेशन ना करें तब तक वो धरातल में इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा दिक्कत आता है। इसलिए हम लोग जिला स्तर पर बैठ के उसकी तैयारी करते हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी के साथ बैठक भी होता है और किस तरीके से का निराकरण करें उसके विचार विमर्श करके उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए, क्योंकि जैसा हमने देखा यहाँ की जिला प्रशासनिक इकाई वो भी कहती है कि ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले एक साथी हैं, परिवार का हिस्सा, और आप भी इस बात को मानते हैं। यानी जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ कार्य करेंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे तो डेफिनेटली वो इलाका बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। श्रीमती खुशबू वैष्णव जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लोरमी विकास खंड को लेकर के, क्योंकि हर इलाके की अपनी बड़ी मजबूत चीजें हैं, यूएसपी जिसको हम कहते हैं शहरी भाषा में, और कुछ हम कहें चुनौतियां भी हैं। तो लोरमी को लेकर, लोरमी विकास खंड को लेकर आपका अभी तक का तजुर्बा क्या कहता है? ये विकास पथ पर कहां पहुंचा है, क्या इसकी मूलभूत जरूरत है? बताना चाहूंगी, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ तो शुरुआत भी करती हूँ शिक्षा विभाग से, और जब भी मैं किसी विद्यालय में जाती हूँ, हमारे लोरमी जनपद में 148 गांव हैं और 148 गांव में लगभग बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं और वहाँ के विद्यालय ऐसे हैं कि जो पिछले 15 वर्ष की हमारी सरकार थी, जो पिछले 15 वर्ष की रमन सरकार थी, उन्होंने ऐसा खंडहर विद्यालय को बना के गए हैं कि कोई भी विद्यालय वास्तविक स्थिति में सही नहीं है। तो क्या इन पर काम भी शुरू हुआ है आपके शासनकाल में, या आपने इस पर, जैसे आप मुखरता से बात रख रहे हैं, तो इस पर कार्य शुरू कराया है? इस चीज के लिए मैंने हमारे डीओ सर से को अवगत कराया है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि मैं इस क्षेत्र में निश्चित ही प्रयास करूंगा।
जी, लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार का सबसे बड़ा फोकस भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही है, ग्रामीण विकास पर ही है। तो उपलब्धियों के तौर पर आप क्या पाती हैं? उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं शिक्षा विभाग की बात मानूं तो आज हमारे शासन ने, कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने आज की स्थिति में जो हर जगह हर ब्लॉक में आत्मानंद विद्यालय की स्थापना की है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि हमारे मुंगेली जिले में भी 4 आत्मानंद विद्यालय खुल चुके हैं और अभी वर्तमान स्थिति में 12 आत्मानंद महाविद्यालय खुलने वाले हैं। तो इस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था को हमारी सरकार बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रही है कि किस तरीके से वो शिक्षा को उन्नत करके, क्योंकि जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अंग्रेजी माध्यम में किस तरीके से बच्चे हमारे शिक्षा प्राप्त कर पाएं, किस तरीके से एक गरीब के बच्चे भी, आज के समय में आप देखेंगे कि कोई भी, अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा हर विषय, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, चाहे हम सीए की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, हर फील्ड में एजुकेशन में इंग्लिश अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो इंग्लिश अगर बेस से स्ट्रांग नहीं होगा बच्चों का तो किस तरीके से वो बच्चे करेंगे? एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल, खुलकर तालियां बजाएं कृपया आप सभी। देखिए, चुनौतियों को खुलकर स्वीकार करना, उन पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं वापस आपके पास थोड़ी देर में आता हूं। गोस्वामी जी, जिस तरीके से और जिस अंदाज में आप काम करते हैं, आपने अभी बताया पहले हिस्से में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका पूरा फोकस रहा है। आपने पार्क की बात की, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य आपकी नज़र में है। लेकिन आप जब सोशल वर्क करते हैं तो वो भी बड़ा सुर्खियों में रहता है। जब आप बचाने जाते हैं तो खुद ही कूद जाते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे। क्या ये पूछना गलत नहीं होगा कि 23-24 को लेकर के भी आपकी कोई तैयारियां हैं? सभी लोग मिलकर आजकल तैयारियां कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, क्या लक्ष्य होगा मुंगेली को आगे बढ़ाने का? जहां पर ये चारों चीज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मनोरंजन हो और कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो, तो निश्चित तौर पर वो शहर जो है, नो डाउट, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में गिनती आने में किसी को हिचकिचाहट नहीं हुई उस शहर में रहने में। पुलिस के प्रति आप अभी एसपी साहब से चर्चा हो रही थी, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें 2 भावनाएं होनी चाहिए। एक पुलिस के प्रति सद्भावना होनी चाहिए कि मेरे बचाव के लिए है, और दूसरा एक जो क्रिमिनल है उनमें भय का माहौल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुंगेली ही नहीं, कोई देश का कोई भी जगह में आदमी रहना पसंद नहीं करेगा। तो ये जब चारों चीजें होगी तब मुंगेली में इन्वेस्टमेंट होगा। और मुंगेली में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बात हो रही थी, कलेक्टर साहब बता रहे थे कि अभी चर्चा हुई, बच्चों को हमने अंबुजा माल भेजा। क्या मुंगेली में अंबुजा माल नहीं हो सकता? मुंगेली में मैंग्रोव माल नहीं हो सकता? मुंगेली का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता? तो मुंगेली में अपार संभावनाएं हैं। मुंगेली में अगर आप चाहो तो यहाँ पर मॉल भी खुल सकता है, यहाँ अच्छे स्कूल भी हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल आत्मानंद में देखिए भर्ती, आज हमारे यहाँ एक मुंगेली के आत्मानंद स्कूल में 1468 बच्चे हैं, और वहाँ पर नो डाउट 14,000 बच्चे वापस हुए होंगे। इतना रिक्वायरमेंट है। तो हमारा इच्छा शक्ति होना चाहिए, और यह जो है प्रदेश का मुखिया का दृढ़ इच्छा शक्ति ही है जो यहाँ तक लोगों को प्रेरित करके लाया है। और मुंगेली जिले में जो है आत्मानंद लोरमी है, पथरिया है, मुंगेली है, और इसी तर्ज में एक बियारसा स्कूल है हमारे यहाँ, हाई स्कूल बोलते हैं बियारसा स्कूल, उसको भी उसी तर्ज में डेवलपमेंट किया जा रहा है। एक बात लेखनी जी से पूछना चाहता हूँ। लेखनी जी, आपका चुनाव लड़ना, जीतना अपने आप में महिलाओं को मैसेज चला गया, और आपने कहा एक बड़ा हिस्सा प्रदेश का और जिले का भी वनों से आच्छादित है। वन क्षेत्र में, एटीआर क्षेत्र में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं की भी वहां समस्याएं होंगी, आपको उसके बारे में भी पता होगा। वन अधिकारों को लेकर वनांचल में क्या स्थिति है और उसके लिए आप क्या कर रही हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे वनांचल क्षेत्र में हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो रोजगार के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हमने कुछ समय पहले हमारे कलेक्टर सर के साथ मिल करके हमने वहाँ महिलाओं को, युवा भाइयों को और गांव के सभी लोगों को हमने वहाँ प्रशिक्षण दिलाने का काम किया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन लोगों के जब हम वहाँ गए थे तो उस समय उन लोगों का कुछ मांग था, और एटीआर होने के कारण उधर ऐसे ज़्यादा विकास कार्य नहीं हो पाते थे जी।
तो हमसे मांग किए गए थे कि हमारे गांव में मतलब सामुदायिक भवन, उन लोगों की भवन की मांग रखी गई थी। तो उसमें मैंने अपने तरफ से उनके लिए भवन का भी घोषणा किए थे और वहाँ अच्छे तरीके से विकास हो रहे हैं। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पट्टा भी वितरण करवाए थे। चलिए, मतलब वनों से जुड़े अधिकारों की तरफ भी आपका सरकार का और जो योजना है उनको आप ब्रिज करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिनके लिए योजना है और जो शासन की योजना है उन तक वहां पहुंच जाए। एक छोटा सा सवाल मेरा संजीत के लिए और अंतिम सवाल है। आप खुद एक यूथ आइकॉन है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं बहुत तेजी से। आप यूथ को मैसेज क्या दोगे, मुंगेली के युवा को आप मैसेज क्या दोगे? लास्ट में बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं। चाहे महिला सशक्तिकरण के विषय में हो तो उनके लिए अलग से योजना ला रहे हैं, चाहे हमारे युवा साथी हो उनके लिए अलग से योजना को संचालित कर रहे हैं। बहुत सारे समाज या सारे वर्गों को लेके, चाहे युवा हो, वृद्धा हो, सारे वरिष्ठ जन, सीनियर सिटीजन, उनके लिए भी अपनी अपनी तरीके से एक योजना हमारे मुंगेली जिला में भी हमको उसको मिलता है देखने को। और मैं युवा साथी के लिए अंतिम में यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग सब मिलके यहाँ एक नई दिशा पे काम करें। जैसे एसपी साहब बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथी है जो आर्मी के लिए जा सकते हैं, उसके साथ स्वरोजगार से भी जुड़ सकते हैं। जी, चलिए, आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का संकल्प लिया और वो भी ये संकल्प ले चुके हैं कि साहब आप जनप्रतिनिधियों के साथ काम करें। अब चूंकि आप सबने इतना समय दिया है तो मैं फिर से अपनी टीम की तरफ से रविकांत डेमोलॉजी रीजनल बिजनेस हेड IBS 24 उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गोस्वामी जी जो हमारे साथ में बने रहे, श्री गुरु हेमेंद्र गोस्वामी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुंगेली, उन्हें आज के इस शानदार आयोजन में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए एक स्मृति के तौर पर प्रदान करें। श्री लेखनी सोनू चंद्राकर जी हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली, हमारे साथ मंच के ऊपर नारी शक्ति, महिला शक्ति के लिए काम कर रही हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत संजीत बनर्जी जी हैं, उपाध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली। इंद्राज सिंह, श्रीमती खुशबू वैष्णव जी हैं, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मुंगेली। श्री प्रवीण गुप्ता जी, डायरेक्टर देव प्रॉपर्टी डीलिंग मुंगेली, मैं उन्हें श्री इंद्रजीत सिंह जी, डायरेक्टर होटल सिंह इंटरनेशनल मुंगेली। श्री अशोक चंद्राकर जी, डायरेक्टर बजरंग ट्रैक्टर्स मुंगेली। श्री सचिन सलूजा जी और श्री कवल सलूजा जी, डायरेक्टर मानसी होंडा, बिलासपुर रोड, दाऊपारा मुंगेली। आमंत्रित करता हूं मंच पर श्री रितेश वाधवा, डायरेक्टर महावीर मोटर्स, बिलासपुर रोड मुंगेली। शैलिन सलूजा जी, डायरेक्टर सलूजा मोटर्स लोरमी। श्री हेमंत कुमार सोनी, रीजनल सेल्स मैनेजर, और चंद्रकांत सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर, मिजुशी इंडिया लिमिटेड। आमंत्रित हैं श्री लक्ष्मीकांत भास्कर, डायरेक्टर सिद्धार्थ हॉस्पिटल मुंगेली। नीरज अग्रवाल एवं जितेंद्र साहू जी, डायरेक्टर गायत्री हॉस्पिटल एंड सोनोग्राफी सेंटर लोरमी। श्री आकाश दत्त मिश्रा, ब्यूरो चीफ एस भारत, राष्ट्र के साथ SB न्यूज छत्तीसगढ़। श्री संजय सिंह, डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन लोरमी। सालिक केशरवानी एवं एकता केशरवानी, डायरेक्टर एकता इंडस्ट्रीज, श्री सांभवी फ्यूल स्टेशन लोरमी। मंच के ऊपर आमंत्रित हैं श्री शशांक दुबे, डायरेक्टर सौरभ लोरमी, और श्री बालाजी फ्लाई एस ब्रिक्स, चातरखार मुंगेली। इस जिला चौपाल को कामयाब बनाने में परिश्रम कर रहे हैं, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला चौपाल मुंगेली कल आज और कल, इसका मकसद आप सबके यहाँ आने से, आप सबके यहाँ इस प्रांगण में मौजूद रहने से और दर्शकों के इसके साथ जुड़ने से भी सार्थक तौर पर पूरा हुआ है। आप सबका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।